हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न बाय प्रैक्टिस। सो क्लास आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का अकाउंट्स और जर्नल एंट्री। आज हम सीखेंगे बैंक और डिस्काउंट से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन शो कर देती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 10th भी है आज ये में करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका हिंदी में है, नीचे थोड़ा सा इंग्लिश में है और बाकी आपका ये रहा इंग्लिश में क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर ये जो एंट्रीज़ है ये हमें सेपरेटली करनी होगी। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, तो मैंने भी आपको क्वेश्चन दिखाया था, उसमें नीचे कुछ सेपरेट मैंने आपको दिखाया था जिसमें लिखा होता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड फर्नीचर स्टॉक वगैरह। ठीक है, तो जब भी हमारे पास एसेट्स ऐसे सेपरेटली गिवन होती है हमें उसकी जर्नल एंट्री करनी होती है। जो भी हमारी एसेट्स है वो हमेशा डेबिट होंगी और जो भी हमारी लाइबिलिटीज़ है वो हमारी होंगी क्रेडिट। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट एंट्री यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एसेट्स है तो ये डेबिट हो जाएगा। कैश एट बैंक ऑल्सो, ये भी हमारा डेबिट में आ जाएगा। फर्नीचर है, स्टॉक है, ये हमारा किस में आता है, फर्नीचर हमारा आ जाएगा फिक्स एसेट्स के अंदर। और यहाँ पर स्टॉक है उसको भी हम मेंशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो हमारे डेटर्स गिवन थे। ठीक है, अब डेटर्स हमारे जो है एसेट्स के अंदर आएंगे, लेकिन हमें यहाँ नेम से डिनोट करना है, श्याम अकाउंट डेबिट एंड राम अकाउंट डेबिट। ठीक है, 12,000 एंड 8,000। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पर गिवन है क्रेडिटर, दोनों चीज़ें गिवन है, सुनील एंड अनिल के नाम से। हमने दोनों की एंट्रीज क्रेडिट में कर दी। अब हमें क्या करना है, देखो ये वाली साइड हमारी ज़्यादा हो गई है, यहाँ पर सिर्फ 9,000 है, तो दोनों को माइनस करके जो भी हमारा फिगर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, दैट इज़ आर बैलेंसिंग फिगर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सबको ऐड करके उसमें से आप 9,000 अगर माइनस कर देंगे सो विल गेट योर आंसर। ठीक है, ये ईजी है कैलकुलेशन, तो मैं नहीं करके आपको बताऊँगी। अब आ जाइए सेकेंड एंट्री पे। सेकेंड एंट्री है आपकी, हाँ जी, तो सेकंड एंट्री है रिसीव अ चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 8,000 की ट्रांजैक्शन थी, 5% का उसने कैश डिस्काउंट बोला है। कैश डिस्काउंट का मैंने आपको क्या बताया था कि जितना भी हमारा डिस्काउंट होता है हम उसको शो करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, 8,000 का 5% हो जाएगा 400, तो यानी कि 400 क्या हो गया, 400 डिस्काउंट हो गया। अब मुझे कैश रिसीव हो रहा है तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब भी कैश आ रहा है तो डेबिट होता है। दूसरी चीज़ मैं डिस्काउंट दे रही हूँ तो मेरी तरफ से क्या हो गया, एक्सपेंसेस। तो जब मेरी तरफ से एक्सपेंसेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड यहाँ पर डेबिट। ठीक है, 7600 400 आ जाएगा टू राम अकाउंट 8,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं, डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक। अब क्या होता है, ये हमें हमारे पास कैश में था। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने इसी अमाउंट को बैंक में सबमिट करा दिया। अब बैंक में कितना जमा होगा, जितना कैश में है, डिस्काउंट अलाउड वो तो माइनस हो जाएगा। तो 7600 जो है मैंने बैंक में सबमिट कर दिया। अब जब मैंने बैंक में सबमिट कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि रिसीवर कौन है, बैंक। और कैश हमारे पास क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7600 को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अच्छा बेटा, नेक्स्ट एंट्री है आपकी गुड्स परचेज फॉर 20,000। अब देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, 20,000 का हमारे पास क्या था, गुड्स परचेज्ड। ठीक है, अब परचेज के साथ में वो कह रहा है कि 10% तो ट्रेड डिस्काउंट है और हमारा 5% है कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब मैंने डिस्काउंट के बारे में क्या बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट, ये जो एंट्री होगी हम शो नहीं करेंगे, डायरेक्ट अमाउंट में से लेस हो जाएगा। सो अगर हम 20,000 में से 10% डायरेक्टली मैं माइनस कर देती हूँ 2,000, यानी कि 20,000 में से जो है 2,000 हो जाएगा डायरेक्ट माइनस 18,000। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है 20,000 का 10% हो गया 200 ट्रेड डिस्काउंट। टोटल हमारी ट्रांजेक्शन कितने की थी, परचेज थी मेरी 20,000 की। ठीक है, तो अब परचेज में मैं कितना शो करूँगी, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट था तो मैं 18,000 से एंट्री होगी, 2,000 कहीं पर भी हम नहीं शो करेंगे। सो परचेज अकाउंट डेबिट इज़ 18,000। अब बारी आती है हमारे पास, परचेज़ करने के बाद मैंने पेमेंट कितनी करी और डिस्काउंट कितना अलाउ किया मुझे मिला है, तो 5% मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ है। जब भी डिस्काउंट रिसीव होता है वो किस में होगा, क्रेडिट में। यानी कि आप ये देखेंगे कि बैंक अगर डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट उसके साथ जाएगा, बैंक क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट उसके साथ ही लिखा जाएगा। अब क्रेडिट है डिस्काउंट मतलब हमें बेनिफिट हो रहा है। सो 18,000, अब देखो डिस्काउंट अलाउड कितना है, कैश डिस्काउंट 5%, यानी कि 5% लगेगा 18,000 पे। सो 18,000 का 5% हम अगर कैलकुलेट करते हैं 900 आ गया, 900 को हम शो करेंगे। सो टू बैंक अकाउंट
17,100, क्योंकि 18,000 में से हमने क्या करा, 900 को माइनस कर दिया, यानी कि इतना पैसा मैंने पे कर दिया है और इतने का मुझे क्या मिल गया, कैश डिस्काउंट। ठीक है, आई थिंक एंट्री क्लियर हो गई होगी ये वाली। अगले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपकी, रिसीव अ चेक फ्रॉम श्याम फॉर सम अमाउंट एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। अब देखो, रिसीव अ चेक फ्रॉम श्याम, मुझे रिसीव हो रहा है एंड द चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे, यानी कि जब भी हम सेम डे सबमिट करा देते हैं बैंक में तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कैश की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर, बैंक, क्योंकि मैंने सेम डे ही चेक जो है बैंक में सबमिट करा दिया। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट का मैंने क्या बताया था, बैंक या कैश जहाँ भी होगा उसके साथ में आएगा। डेबिट है तो अलाउड होता है, क्रेडिट है तो रिसीव होगा डिस्काउंट। सो बैंक डिस्काउंट एंड टू श्याम, यानी कि यहाँ पर जो हमें रिसिप्ट हुई है वो किससे हुई है, वो हुई है हमें श्याम से। ठीक है, तो ये एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। ओके, नेक्स्ट एंट्री पर हम आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही नोट डाउन कर लिया है, वरना फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती है ना, इसलिए मैंने जो है सॉल्यूशन करके रखा हुआ है, साथ साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी कौन सी एंट्री किस वजह से हुई है। ठीक है, सो अब आपकी नेक्स्ट है, कैश पे टू अनिल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। अब देखो, अनिल के बारे में बात हो रही है, पूरे इसमें मैंने अनिल का नेम यहाँ पर देखा था, आप देख सकते हैं 4,000। तो क्या कह रहा है कि उसने जो है पेमेंट कर दी आफ्टर 2% कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब उसने पेमेंट हमें कर दी है यहाँ पर। ओके, तो ये क्या था, अनिल हमारा क्रेडिटर था, सॉरी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पेमेंट उसको करेंगे। तो मैंने क्या करा, अनिल को यहाँ पे अनिल को जो है पेमेंट हो गई है, अनिल अकाउंट डेबिट, अनिल रिसीव कर रहा है। हमें तो कैश देखना है कि आ रहा है या जा रहा है, अगर आता है तो डेबिट हो जाता है, जा रहा है तो क्रेडिट हो जाता है। सो 4,000 का जो 200 है, 80 आ गया। अब 4,000 में से 80 तो हमारा डिस्काउंट हो गया है। ठीक है, 80 हमारा हो गया डिस्काउंट, बाकी जो बचा हुआ वो हमें कैश में मिल गया है। दोनों एंट्री हो जाएगी, अनिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। जब भी रिसीव्ड होगा ना हमारा क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव का मतलब है कि हमें बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड। अब फर्नीचर अगर सेल होगा तो क्या होगा, फर्नीचर अगर सेल होगा तो मेरे पास कैश आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर की वजह से मुझे 800 रुपीज़ मिल गए हैं। नेक्स्ट है, सोल्ड गुड्स टू शिव प्रसाद टू द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। सबसे पहले तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, 10,000 का 15% हो जाएगा 1,500, और 10,000 में से अगर मैंने डिस्काउंट माइनस कर दिया तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 8,500, यानी कि ट्रांजैक्शन कितने की हुई, 8,500 की। अब वो क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू शिव प्रसाद। ठीक है, अब हमने सेल की है और कुछ भी क्लियर नहीं है कि पेमेंट हमने कैसे करी है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, परचेज जब भी होगी डेबिट, सेल जब भी होगी क्रेडिट। सो शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट टू सेल। अगर देखो पैसा आ जाता तो क्या होता, कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन पैसा नहीं आया है, उसके नाम हमें लिखना है कि हम इन फ्यूचर उससे हमें पैसे लेने हैं। सो माइनस करके 8,500 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, शिव प्रसाद रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 1,000। अब ये एंट्री आप ध्यान से देखेंगे कि उसने क्या करा, उसने रिटर्न कर दिया है 1,000 का सामान, बट वो क्या था, वो था हमारा लिस्ट प्राइस 1,000 लिस्ट प्राइस। अब जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, वो हमारा लिस्ट प्राइस में से माइनस होता है। अब जब मैंने उसको सेल करी थी तो वो अमाउंट मेरा किस में था, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद था। तो यहाँ पर भी मुझे क्या है, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि हाँ 1,000 का जो माल था वो वापस हो गया है, लेकिन लिस्ट प्राइस है ये, मुझे निकालना है आफ्टर डिस्काउंट। तो 15% में अगर 1,000 का निकालती हूँ तो बेटा 1,000 का 15% हो जाएगा यहाँ पर 150, और 1,000 में से 150 माइनस हो जाएगा, बिकॉज दिस इज़ आवर ट्रेड डिस्काउंट जो कि डायरेक्ट लेस होता है। तो उसने कितने का रिटर्न कर दिया हमें, 850। तो रिवर्स एंट्री हो जाती है, सेल हमेशा क्रेडिट होती है, बस सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट हो जाएगी टू कैश। अगर यहाँ पे देखो कैश नहीं, शिव प्रसाद है, क्योंकि ये जो है क्रेडिट सेल हमारी हुई थी इसीलिए शिव प्रसाद आया, वरना कैश आ जाता है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिपेयर का एक्सपेंसेस है, तो हम क्या लिखेंगे उसको, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000। ठीक है,
नेक्स्ट एंट्री है आपकी 25 है, रिसीव अ चेक फ्रॉम शिव प्रसाद आफ्टर डिडक्टिंग 4% कैश डिस्काउंट। अब ये भी समझने वाली बात है, 2 एंट्रीज हम ऊपर कर चुके हैं। शिव प्रसाद को सेल कितने की करी थी, 8500, उसमें से इतना माल रिटर्न हो गया, कितना बचा माइनस करके, इतना बच गया। अब वो कह रहा है कि इस पे 4% डिस्काउंट करके उसने क्या है पेमेंट हमें कर दिया, मीन्स हमें कैश मिल गया और बैंक में भी जमा करा दिया, तो क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, जो 4% का डिस्काउंट है वो माइनस हो जाएगा इनटू शिव प्रसाद अकाउंट। अब देखो शिव प्रसाद का जब डेबिट हो रहा था ना, यहाँ पर हमने क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब इसका अकाउंट क्लोज हो गया है, इससे हमारी फाइनल डील हो चुकी है पेमेंट की और रिसिप्ट की, ठीक है। लास्ट वाली है आपकी, अब 2 एंट्रीज बची हैं, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस जो होते हैं क्या होगा, खर्चा है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और एक है हमारा रिसीव्ड कमीशन, जब हमें कमीशन मिलता है तो क्या हुआ, कैश आ रहा है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, तो ये हो गया 200। ओके, तो बेटा ये क्वेश्चन था आज का, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर मेन थी आपकी बैंक और डिस्काउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री, ओके। और अगर आपको क्वेश्चन समझ आया है या वीडियोज़ अच्छे लगे, प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।